गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 रासायनिक विज्ञान, जिसको हम केमिस्ट्री कहते हैं, इंटरमीडिएट क्लास से लेकर के हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने केमिस्ट्री का जो पेपर लिया है वो मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर से लिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको लिए हैं और इनको कर लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। तो पहला चैप्टर जो था वो हमारा था बिलियन। बिलियन से हमने जो लिया है वो है राउल्ट का नियम और सीमाएँ। दूसरा हमने जो लिया है वो है हमारा मोल अंश की डेफिनेशन देना है, मोलरता की डेफिनेशन देना है, मोलरता की डेफिनेशन देना है, और पराशर दाब की ये डेफिनेशन देना है। तो इन आप चैप्टर नंबर 1 से हमने जो है ये क्वेश्चन लिए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 जो है वो है हमारा वैद्युत रसायन। इससे हमने जो लिया है वो है हमारा पहला विशिष्ट प्रतिरोध, और दूसरा जो है विशिष्ट चालकता, और अगला जो है चालकत्व, यानी इनकी डेफिनेशन देना है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कोलराउश का नियम। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा फैराडे का प्रथम और द्वितीय नियम, यानी दोनों नियम आपको करना है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है, कोई से भी आ सकता है। इसमें आपको नस्टर इक्वेशन आपको बतानी है। फिर आपका जो है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। इसके आपको लक्षण बताना है, इसके बारे में आपको बताना होगा। उसके बाद में आपको लक्षण थोड़ा सा देना होंगे, 2 या 3 पॉइंट कर दीजिएगा। बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 है हमारा रासायनिक बल गतिकी। इसमें से आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आणविकता और कोटि में अंतर, यानी ये तीनों क्वेश्चन इस चैप्टर के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनको बहुत अच्छी तरीके से करना है। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 जो है वह है हमारा डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें से आपको करना होगा संक्रमण तत्व क्या हैं, इनकी विशेषताएं लिखिए, और इन नंबरों का जो है जैसे इनकी विशेषताएं आपको हो गई, उसके बाद में कारण बताइए। ये क्वेश्चन जो मैंने दिया है इनका आपको रीज़न बताना है कि रीज़न क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा संक्रमण धातुएं और उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय हैं, इसका आपको रीज़न बताना है। दूसरा रीज़न है आपका संक्रमण धातुएं रंगहीन यौगिक बनाती हैं, इसका आपको रीज़न देना है। और तीसरा क्वेश्चन जो है वह हमारा संक्रमण धातुएं और उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला जो है हमारा ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस चैप्टर का, लैंथेनाइड आकुंचन क्या है, इसके बारे में आपको समझाना होगा, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर अगला चैप्टर जो है वो हमारा 5वां चैप्टर उप सहसंयोजक यौगिक। इसमें आपको पहला क्वेश्चन जो था हमारा बर्नर सिद्धांत। बर्नर सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगला जो है वो बीपीटी है, यानी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी। इसको हिंदी में आपको मिलेगा संयोजकता आबंध सिद्धांत। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। ये हमारे 5वें चैप्टर में बस इतने ही थे। अब 6 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है वह हमारा है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। इसमें आपको बताना है हेलो एरीनो की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अनुनाद प्रभाव, यानी ये आपको हेलो एरीनो की नाभिक नारंगी ये देना है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में अनुनाद प्रभाव, यानी प्रभाव बताना है। फिर आपका है उभयदंती नाभिक रागी क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका एल्कोहल तथा KI पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक
अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, इसका आपको रीज़न देना है। फिर आपको टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है ब्रिटिश फिटिंग अभिक्रिया। दूसरा क्वेश्चन है हमारा फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। इन पर आपको टिप्पणी देना है। और अगली जो है वह है DDT किस तरीके से बनाया जाता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, इसकी फुल फॉर्म है। फिर आपको प्रयोगशाला विधि में, प्रयोगशाला विधि किस किस की देना है उसको देख लीजिएगा। प्रयोगशाला विधि में पहला है हमारा क्लोरोबेंजीन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी हमने जो ली है वो भी आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें से आपको हर साल आपको मिलेगी, ये आई तो वो नहीं, तो वो नहीं, ये आएगी तो फिर ये नहीं आई। तो प्रयोगशाला में आपको विधि है वो है आपकी क्लोरोफॉर्म। तो चैप्टर नंबर 6 से जो है वो हमारा इतना ही था। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 जो है वो है आपका एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक एल्कोहल बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और NCERT से भी रिलेटिव हैं। हर साल जो है UP बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है अगला जो है ल्यूकास परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण के बारे में आपको बताना है। फिर उसके बाद में है हमारा कॉल्वे अभिक्रिया। कॉल्वे अभिक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी बताना है। राइमर टीमैन अभिक्रिया, इसकी भी आपको टिप्पणी देना है। जो मैंने टिप्पणियाँ जो ली हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं ये। अगली जो है वो है आपकी विलियमसन ईथर संश्लेषण। फिर उसके बाद जो है पावर अल्कोहल, ये भी आपका NCERT से है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पावर अल्कोहल क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा फिनॉल अम्लीय होते हैं क्यों। इसके बाद में आपको रीज़न देना है कि अम्लीय क्यों होते हैं। तो ये चैप्टर नंबर हमारा 7 अब कंप्लीट होता है। अब चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है वो है आपका एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में से जो हमने ली है वो है आपकी शिम्ट अभिक्रिया, एल्डोल, फिर आपकी प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में जो है आपका फॉर्मल्डिहाइड है, यानी प्रयोगशाला विधि जो है फॉर्मल्डिहाइड की आपको करना है। तो चैप्टर नंबर 8 से हमारा ये चीज़ 2-3 चीज़ें थी, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 की। चैप्टर नंबर 9 जो है वो है हमारा एमीन। इसमें आपको प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अमीनों की पहचान बतानी है कि इनकी पहचान हम किस तरीके से करेंगे। प्रथम, द्वितीय और तृतीय अमीन, जैसी मैंने अभी आपको बताया था, प्रथम, द्वितीयक और तृतीयक जो है एल्कोहल, वो भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट था। देखिए मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखिए अंतर था। अब यहाँ पर जो है इनकी पहचान बताना है कि इनमें अमीनों की पहचान कैसे करके हम करेंगे। फिर अगला जो है वो है हमारा नाइट्रस अम्ल। फिर है आपका कार्बिल अमीन अभिक्रिया, इस आपको बताना होगा। अब चैप्टर नंबर जो 10 है वो है हमारा लास्ट चैप्टर। चैप्टर 10 जो है वो है आपका जैव अणु। इस जो है पूरा कार्बोहाइड्रेट के ऊपर है। कार्बोहाइड्रेट में आपको बता, वो जैव अणु में बताना है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। फिर है अगला मोनोसैकेराइड क्या हैं। फिर आपकी शर्कराएँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शर्कराएँ तथा अशर्कराएँ क्या होती हैं। फिर उसके बाद में आपका है मोलिश परीक्षण क्या है, इसके आपको बताना होगा। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा लिपिड क्या है। फिर इस क्वेश्चन जो है वो अगला जो है ग्लूकोज के लिए है। तो ग्लूकोज का क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना होगा डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज की संरचना का, यानी कि इसको आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। और डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज के बारे में आपको बताना है और संरचना का यानी स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाना होगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंट है। फिर उसके बाद अगली बात क्वेश्चन की करते हैं, वो है हमारा प्रोटीन के प्रमुख स्रोत क्या हैं। इनके प्रमुख स्रोत बताना है प्रोटीन के। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा न्यूक्लिक अम्लों पर टिप्पणी।
न्यूक्लिक अम्पर आपको टिप्पणी लिखना होगी। फिर अगला क्वेश्चन जो है हमारा, प्रोटीन के विकृतीकरण से क्या अर्थ है, इसका आपको अर्थ बताना है कि प्रोटीन के विकृतीकरण का क्या अर्थ है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा ग्लूकोज, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ग्लूकोज की संरचना सूत्र द्वारा लिखिए, यानी उसका सूत्र लिखना है और संरचना आपको स्ट्रक्चर बनाना है। कुछ मैंने आपको टिप्पणी दी हैं, कुछ मैंने ऊपर भी आपको बता दी थी, कुछ टिप्पणियाँ चैप्टर से थी। अभी चैप्टर के लास्ट में भी क्वेश्चन आते हैं तो टिप्पणियाँ लिखने के लिए। तो इसमें पहली हमने जो ली है वो है हमारी वुडिस फिटिंग अभिक्रिया। फिर दूसरी वाली जो है वो है हमारी फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। अगला है हमारा एल्डोल संघनन, और अगली जो है वो है कैनिज़ेरो अभिक्रिया, और अगली जो है वो है राइमर टीमर अभिक्रिया। तो ये जो है वो हमने इस चैप्टर से जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ ली थी, और इन टिप्पणियाँ जो हैं वो यूपी बोर्ड में हर साल आती हैं 2-2 नंबर में। तो इनको बहुत अच्छी तरीके से आपको कर लेना है। तो आई होप, मैं जानता हूँ आपको ये पेपर समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ चुका होगा। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक करिएगा। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, लाइक करके हमें आपको जो है और भरोसा मिल जाता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए नए हैं तो, और आपके दोस्त वगैरह जो हैं उनको शेयर करिए, और नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम मैथ का फंडा है। मैथ के फंडे को सब्सक्राइब करके ऑल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, जो कि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी, थैंक यू।